नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर तक हमारी चिनाई पूरी हो चुकी है। तो अब शटरिंग का काम चालू हो रहा है आज से। अभी माल आना शुरू हुआ है शटरिंग का। लगभग 2 प्लॉट हैं ये, तो दोनों प्लॉटों की जो लेंटर है ऊपर फर्स्ट फ्लोर का, वो भी दोनों का साथ ही पड़ेगा। और शटरिंग के लिए समय भैया बता रहे हैं लगभग 8 से 10 दिन का शटरिंग समय लेगी पूरा फ्लोर सेट करने में। उसके बाद लेंटर डलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ शटरिंग का सामान, जो कि फ़िलहाल अभी ट्रैक्टर में आया है। ये भैया हैं, शटरिंग का सामान लेकर आए हैं और एक लेबर उन्होंने अभी ऊपर भेज दी है। तो अभी यहीं से सीधे ऊपर इसको चढ़ाएंगे सामान को। इधर की तरफ से मम्मी के कॉलम की फिलिंग हो रही है। शटरिंग का सामान लगभग आ गया है। ये सारा अपना सामान, ये हमारे ठेकेदार साहब चार्ट बांध रहे हैं। ये बाबा जी हैं, साथ में आए हैं। क्या कर रहे हो? हम तार काट रहे हैं अभी। तो क्या काम है तार काटने के बाद? कॉलम की साइड लगाएंगे सेटरिंग, अच्छा और तो उसे भरा जाएगा। अच्छा, तुम बता दो ताऊ, तुम क्या कर रहे हैं? आप बताओ बाबा जी, क्या कर रहे हैं? हम लोग कॉलम का माल बना रहे हैं। कॉलम का माल बना रहे हैं। अच्छा। और ये शटरिंग का सामान लगभग आ गया है। शटरिंग कल से चालू हो जाएगी और इसके बाद लगभग 8 से 10 दिन पूरा लगेगा शटरिंग बंधने में। ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि 6 दिन, लेकिन हमें लगता है कि 6 दिन में तो काम नहीं बन पाएगा। 2 घर हैं, 2 घर की शटरिंग होनी है। तो बाकी देखते हैं शटरिंग का। अच्छा, शटरिंग का जो मैं मोटा मोटा खर्चा बताऊँ, क्योंकि हमारा तो ठेकेदार के हिसाब से है, पूरा ठेकेदारी पर है। तो जो भी सब कुछ करना है वो ठेकेदार ने करना है। हमने तो मुग्गम पैसे दे दिए हैं, लेकिन जो खर्चा आता है 100 गज के प्लॉट में, वो लगभग 70,000 से 80,000 के आसपास इस टाइम पे चल रही है शटरिंग की कॉस्ट। 2 प्लॉट हैं हमारे ये बराबर में। तो हमने जो ठेकेदार साहब बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख के आसपास उनका शटरिंग वाला मांग रहा है। तो फ़िलहाल ये कॉस्ट यहाँ पर चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ नोएडा की, छपरौला। शटरिंग लगनी हमारी चालू हो गई है और लगभग 7 से 8 दिन का समय बता रहे हैं। क्यों भैया, कितना समय लग जाएगा? लगभग 7-8 दिन तो 7 दिन तो लगेगी। 7 दिन में, दोनों घरों का 7 दिन में है ना? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि लगभग 100 गज की शटरिंग में कितना खर्चा आता होगा? कुछ आइडिया है? इतना नहीं बता सकते। अच्छा चलो, इनको वैसे आइडिया नहीं है कितना खर्चा आता है। हाँ, तो ये शटरिंग फिटिंग करने वाले हैं, ये शटरिंग लगाते हैं ठीक से। तो 7 से 8 दिन का समय बता रहे हैं लगभग लग जाएगा। उसके बाद फिर लेंटर का तुरंत काम शुरू हो जाएगा। हमारी लेंटर की तैयारी हो चुकी है और रोड़ी उतर गई है। एक गाड़ी डस्ट की और बची है, डस्ट भी उतर गई है। तो डस्ट की गाड़ी अभी थोड़ी देर में आने वाली है। इस तरह से रोड़ी उतरती है, कांटे पे वजन होता है। यहाँ पर हमारी सीमेंट उतर रही है। 200 कट्टे हमने एक साथ मंगाए हैं लेंटर के लिए। पिछले वाले लेंटर के लिए लगभग 137 कट्टे हमारे लगे थे। अब ऊपर वाले के लिए पता चले कितने सीमेंट लगेगी। फिर भी जो अनुमान है वो लगभग 130 कट्टों का तो अनुमान हमारा है कि 125 से लेके 130 कट्टे की सीमेंट लग जाएगी आराम से। ये लाइटिंग का हमारा काम हो रहा है। पाइप बिछा दिए हैं, फैन बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में, ये फैन बॉक्स है और 4 लाइट्स हैं। ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम हो गया। फिर इधर आ गया वॉशरूम। यहाँ पे 2 फैन बॉक्स लगा दिए हैं, लाइटिंग लगा दिए हैं। आगे की तरफ अगर देखें तो ये हमारा हो जाता है हमारा हॉल, जो स्टोर रूम के बिल्कुल बराबर में है। उधर आगे कमरा है
तो सेम चीज़ यहाँ पर है। और ये स्टोर रूम है हमारा। पहले यहाँ वॉशरूम था लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करके स्टोर रूम में कन्वर्ट कर लिया है। और ये फ़ैन बॉक्स आ गया, लाइटिंग भी है साथ में। तो इस तरह के आप देख सकते हो ये पाइपिंग और लाइट्स वगैरह सब बिछ जाती हैं। और ये काम आपका होता है लेंटर डलने से पहले। और ये क्रैंक में हमने जाल यहाँ पे क्रैंक में बिछवाया है छज्जे की तरफ, बाकी हमारा प्लेन है। तो इस तरह से पूरा लाइटिंग वर्क है। आप लाइटिंग के लिए हालांकि हम लोग तो मैप फॉलो कर रहे हैं, और बाकी जो भी आपने ठेकेदार अगर किया होगा लाइटिंग का तो उसको भी प्रॉपर नॉलेज होती है। आप भी उसको अपना बता सकते हैं किस कमरे में आपको कहाँ पे फ़ैन बॉक्स चाहिए, कहाँ पे सीलिंग लाइट चाहिए, कहाँ पे नॉर्मल लाइट्स चाहिए, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। उस हिसाब से आपके ये पाइप वगैरह बिछ जाते हैं। इधर ये मम्मी की तरफ का है, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी है। वॉशरूम में आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ़ैन बॉक्स बिल्कुल सेम हमारी तरह। और इसके अलावा फिर जो मेन बेडरूम्स वगैरह आ जाते हैं वहाँ पे एक फ़ैन बॉक्स, 4 लाइट, ये इनका एक छोटा कमरा निकल गया है, किचन निकली है यहाँ पर, तो वहाँ पे एक फ़ैन बॉक्स निकाल दिया है, प्लस लाइटिंग निकाल दी है। ये इनका हॉल एरिया हो गया, यहाँ पे फ़ैन बॉक्सेस निकाल दिए हैं, लाइट्स निकाल दिए हैं। तो सेम चीज़ लगभग इनके में भी वही चीज़ फॉलो हो रही है कि हर रूम में 1 या 2 फ़ैन बॉक्स प्लस 4 लाइट्स। और छज्जा इनका भी क्रैंक में पड़ा है पूरा जाल। तो अब लेंटर का काम इसके बाद शुरू हो जाएगा क्योंकि पाइपिंग हमारी लाइट की बिछ चुकी हैं। आप देख सकते हो वहाँ शटरिंग वाले भैया भी बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी उनको लग रहा है कि यहाँ पे हमें अभी थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो अपना लगा रहे हैं सामान। हमारी टोटल सरिया लगी है 200 गज के पूरे फ्लोर में, जो फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डल रहा है। इसमें लगे हैं हमारे 16 mm की लगी हैं हमारी 11 बंडल, 12 mm की सरिया लगी हैं 15 बंडल, 10 mm की सरिया लगी हैं 8 बंडल, और 8 mm की लगी हैं 3 बंडल, और 25 किलो तार लगा है, बाकी कील वगैरह। टोटल इस टाइम पे जो सरिया का रेट है मैं बात कर रहा हूँ लगभग 16 फरवरी के आसपास की, 15-16 फरवरी के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे जो रेट है वो था यहाँ पे 52-53 रुपये का रेट चल रहा था सरिया का। तो जो टोटल सरिया की कॉस्ट आई है हमारी वो अराउंड 1,95,000 के आसपास का जो रेट आया था। 1,95,84,000 शायद 1,84,000 का रेट था। 1,85,000 एग्जैक्टली, यस 1,85,000 का हमारी टोटल सरिया की कॉस्ट बैठी थी। अब बाकी जो हमने ये पाइप लगाए हैं लाइट के सकते हो, ये जो पाइप हैं ये सेतिया के पाइप हैं। सेतिया को बोलते हैं कि सबसे मजबूत कंपनी होती है, स्ट्रॉन्ग, जल्दी मिलती नहीं है ये, और बड़ी मुश्किल से हमें भी मिला। नीचे वाले फ्लोर के लिए भी हमें बहुत मुश्किल से मिला, और यहाँ के लिए भी। उसके पास 4 ही बंडल थे तो 4 बंडल हमें दोनों मकानों में 2-2 बंडल लगे हैं। इसका जो आज का रेट है मैं बात कर रहा हूँ, आज तारीख है 27 फ़ेब। हमने जो ये पाइप ख़रीदे हैं वो ख़रीदे हैं 25 फ़ेब में। तो 25 फ़ेब का जो रेट है इन पाइप का वो है 3100 रुपये बंडल। 3100 रुपये का बंडल ये सेतिया का पाइप हमें पड़ा है। लेंटर का काम शुरू हो चुका है, मशीन लग गई है, रेशियो बन रहा है इधर आराम से। ये देखो और जो रेशियो जा रहा है हमारा ये है 4:1 के रेशियो से हम लेंटर डलवा रहे हैं यहाँ पर। जीने की लाइट डाल रहे हैं भैया, क्या करना भाई। देखो इस तरह से नीचे से माल लेके आती है मशीन और पूरा माल पलट दिया जाता है। ये रोलर्स रेडी हैं, ये पूरे में माल बिछा दिया जाएगा। और मौसम आज बहुत बढ़िया है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है सुबह, लेकिन हवा चल रही है बहुत बढ़िया। तो बहुत अनुकूल मौसम है किसी भी लेंटर पड़ते समय।
और जब आपका लेंटर पड़ता है तो इस टाइम पर आपको सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेबर हैं, सबको, जो भी जितने भी ठेकेदार आपने किए हैं, सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। जैसे लाइट वाले हो गए, शटरिंग वाले हो गए, क्योंकि इस टाइम पे आपका पाइप टूट गया कोई गलती से भी तो लाइट वाला तुरंत उसको ठीक करेगा। शटरिंग के लिए अगर कहीं से माल आपका ज़्यादा निकल रहा है तो उसको शटरिंग को फिक्स करेगा। और ये देखो इस तरह से ये चाल बनती है। अब पहले उन्होंने थोड़ा सा माल आगे गिराया, उसके बाद इन्होंने ये फट्टे रख दिए लकड़ी के, और जिस पे ये गाड़ी आराम से चलती है। पूरे पे उन्होंने ये देखो, आप देख सकते हो, लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं। ये चाल बांधने के लिए हैं, आराम से गाड़ी चलती चली जाए और लेंटर पड़ता चला जाए। ये देखो इस तरह से नीचे से मशीन लेके आती है, मशीन बनाती है सामान, ये ऊपर लेके आती है, और उसके बाद ये अपना रोलर को उठाते हैं और धीरे धीरे करके पूरी छत पे लेंटर अपना फिक्स कर देंगे। ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि लेंटर पूरा पड़ गया है। शाफ्ट के लिए हम लोगों ने जगह छोड़ दी है, तो बहुत अच्छा लेंटर पड़ा है। अब इसकी तराई हो रही है रेगुलर, लगभग 15 से 20 दिन बाद लेंटर खुल जाएगा। तो सक्सेसफुल, सब कुछ बहुत बढ़िया, कहीं पे किसी भी तरह की कोई दरार नहीं, कोई चटकन नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और क्योंकि हमारा ऊपर का प्लान है कि हम सिर्फ ऊपर यहाँ पे हॉल बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे ना ये 6, जैसे नीचे 4 फीट का छज्जा छोड़ा है हमने, जो छज्जा है वो नीचे यहाँ से है, और ऊपर वाले फ्लोर का हमने ये 6 फीट की बालकनी ली है। तो हमने यहाँ पे, ये देख रहे हो आप कि हमने यहाँ पे सरिया लगा दी हैं पिलर के लिए। तो ये यहाँ से 6 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 फीट की हमारी बालकनी हो जाएगी, और ये पूरा हॉल हो जाएगा। ऊपर का लेंटर फिनिश होने के बाद हम लोगों ने करवाई है प्लम्बिंग की कटिंग वगैरह करवाई है, और इलेक्ट्रिक की जो कटिंग होती है रूम्स में वो कटिंग करवाई है। ये सारे काम ना आपके प्लास्टर से पहले होते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका प्लास्टर शुरू होने से पहले आप जो भी झिल्ली हैं, प्लम्बिंग का जो भी काम है, या फिर इलेक्ट्रिशियन का जो काम है, जो झिल्ली कटती हैं, पाइप्स डलते हैं, वो प्लास्टर से पहले कराएं। प्लास्टर होने के बाद उसमें फिर प्रॉब्लम आती हैं। और इसी के साथ में हम लोग करवा रहे हैं अपनी छत भी पक्की, तो उसके लिए पहले मट्टी डली है छत पे। ये देखो हमारी मोमटी भी रेडी है। यहाँ पे ऊपर एक टीन शेड डल जाएगा, टीन शेड, या फिर हम वो डलवाएंगे यहाँ पे गाटर पट्टिया, उसके ऊपर टैंक लग जाएगा पानी का। और इस तरह की टाइल्स आती हैं छत पक्की करने के लिए, ये पतली वाली टाइल्स होती हैं। और ये भी आपको जहाँ से आपने ईंट आप ले रहे हो, उन्हीं के यहाँ पे ये भी मिलेगी। फ़िलहाल हमने जो ये ईंट ली हैं टाइल्स, ये 6300 के रेट से ली हैं, यानी कि 6300 रुपये की 1000 ईंट। और ये मट्टी डल गई है, अब इसके ऊपर बिछेंगी ये टाइल्स, और उसके ऊपर मसाला डाल दिया जाएगा, और फिर हमारी छत पक्की हो जाएगी। छत पक्की कराना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपका जब बारिश का मौसम आए तो पानी लीक ना हो नीचे, तो इसलिए छत को पक्की किया जाता है। ये पहले हमारा प्लान था कि हम ऊपर यहाँ पे हॉल बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है हॉल बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा हमारा बजट बिगड़ गया है। तो हम फ़िलहाल काम यहीं पे रोकेंगे। छत इसको पक्की करने के बाद, ये सारा काम रोकने के बाद, लगभग 6-8 महीने बाद या साल भर बाद हम यहाँ पे ऊपर फ्लोर बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ भी हमारी ये सरिया इस तरह की निकली हुई थी, तो हमने इस तरह का यहाँ पे उसको कवर अप कर दिया है। तो एक अच्छी चीज़ भी मिल गई कि आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, और छत काफ़ी बड़ी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा ये वाला हमारा, तो हम इसको भी आधा कवर अप करवाएंगे, ताकि बच्चे अगर भाग रहे हैं तो उनको चोट वोट ना लगे। और इधर ये लगेगा हमारा यहाँ पे ग्लास रेलिंग, जो आएगी वो आएगी स्टील में। तो इधर दीवार, इधर रेलिंग, फिर ये मम्मी की दीवार, फिर उधर रेलिंग, तो इस तरह का जाएगा। और ये मम्मी की मोमटी है, तो इन्होंने जीना क्योंकि खड़ा निकलवाया, तो इनका थोड़ा सा पतला हो गया है, और हमारा घुमाव में है, तो वो मोमटी हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आप जीना घुमाव में लेते हो तो ये थोड़ा सा आपको चौड़ा मिल जाएगा, अगर आप खड़ा लेते हो तो वो उस तरह का बिल्कुल पतला आपको
मिलती है जगह। इस तरह से ये टाइल्स बिक जाती हैं। अभी इसके ऊपर लगेगा सीमेंट का घोल, तो ये टाइल्स एकदम पक्की हो जाएंगी। छत हमारी एकदम बिल्कुल पक्की हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जब नीचे प्लास्टर व्लास्टर जो होगा उसमें बिल्कुल भी सीलन आपको नहीं मिलेगी। तो छत पक्की कराना बहुत ज़रूरी है। अगले वीलॉग में आपको मैं कुछ और दिखाऊँगा। देखते हैं, जैसे जैसे घर कंप्लीट होता है वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग जहाँ से भी ये वीलॉग देख रहे हैं, आपका आने वाला समय बहुत शुभ हो। जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।